Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic, that five kind of diseases which we can know about our body through our feet. यानी पैरों से हमारे ऐसे कौन से डिजीजेस हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो पैर हैं या लेग्स हैं उसमें अक्सर देखा गया है कई बार ब्लू कलर की वेन्स होती हैं पैरों के अंदर, काफ मसल्स में, और कई बार नी लेवल से ऊपर भी चली जाती हैं। तो ये ब्लू कलर की जो वेन्स होती हैं इनको स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों में देखी गई है जिनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है। तो इस केस में क्या ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपकी ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक खड़ना पड़ता है तो प्लीज़ प्रेशर स्टॉकिंग्स पहने। उसके बाद लेग्स को एलिवेट करके रखें, और जब आप दिन में बैठते हैं तो लेग्स को हैंगिंग नहीं रखना है, थोड़ा सा स्टूल रख के उसको एलिवेट करके बैठना है। और साथ में जब आप रात को रेस्ट करते हैं स्लीपिंग टाइम में, तो पैरों के नीचे, लेग्स के नीचे कुशन रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ठीक रहता है और चांसेस हो जाते हैं कि वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स जो हैं वो आगे बढ़ती नहीं है, वहाँ पे रुक जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, जिससे फीट के बारे में, यानी स्वोलन फीट है, उससे क्या इंडिकेशन होती है? देखिए, पैरों में, एक पैर में या दोनों पैरों में जब स्वेलिंग होती है तो अक्सर देखा गया है पेशेंट अनीमिक हो सकता है, हार्ट एलिमेंट हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या वहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, लिवर और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्लीज़ जब भी दोनों पैरों में स्वेलिंग आती है, इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करवाने हैं एंड कंसल्ट योर फिजिशियन, और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उसको इमीडिएटली स्टार्ट करना है। नंबर 3, ग्रेटर टो का रेड होना और पेनफुल होना। तो अक्सर ना इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि जी एक पैर है और एक पैर का जो अंगूठा है वो दुख रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं गाउट। तो गाउट बेसिकली बॉडी में होता है यूरिक एसिड इंक्रीज होने से, और जब यूरिक एसिड इंक्रीज होता है तो अक्सर वो देखा गया उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि बॉडी में जो प्रोटीन लेवल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, और उसमें हाई प्रोटीन डाइट लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर आपका ग्रेटर टो रेड है तो प्लीज़ कंसल्ट योर जनरल फिजिशियन एंड मीट योर डाइटिशियन। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइटरी चेंजेस करना, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत लंबे समय तक हाई रहता है तो दैट कैन अफेक्ट योर क्राइटिनिन लेवल्स ऑल्सो, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूरिक एसिड को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लेवल पे लेके आना, एंड दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन एंड ऑफ कोर्स विद द गुड डाइट, एंड ऑफ कोर्स मीट योर जनरल फिजिशियन। क्योंकि कई बार यूरिक एसिड अगर 8 से ऊपर हो जाता है तो वहाँ पे कई बार हमें मेडिसिन भी खानी पड़ती है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपने। नंबर 4 जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर लेग्स में बर्निंग सेंसेशन है, पैरों में बर्निंग सेंसेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। तो वो 3 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 हाइपोथायराइडिज्म, नंबर 2 हो सकता है कोई न्यूरोपैथिक पेन जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। तो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करवाने हैं। या अगर आप ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, डायबिटिक है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी है, बर्निंग सेंसेशन है, तो प्लीज़ एक बार पैरामीटर्स को चेक करवाएं। थायराइड चेक करवाइए, डायबिटीज़ को दोबारा से चेक करवाएं, रैंडम चेक कराएं, और ग्लाइकोसाइलेटेड जो है 3 मंथ्स का डिटेल में जो पैरामीटर आता है उसको चेक करवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि टाइमली उसको मॉनिटर करके हम उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो ले सकें। लास्ट में होता है अगर नेल्स ब्लैकिश हो जाते हैं, डिसकलरेशन ऑफ नेल्स, उसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं एक तरह से। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है डर्माटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलना। तो पैरों की जो मेन समस्या है उससे भी देखिए हमें कितनी सारी डिजीजेस का पता चल जाता है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।